बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑल व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आइए हम आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले इसके कट लगाएंगे। 1 2 और ये अढ़ाई। ये देखिए, और यही कट हम दूसरी साइड पे भी लगा लेंगे। एक, दो और ये 1.5 इसकी हम लाइनें लगाएंगे। अच्छा व्यूअर्स, हमने जो 4 कोनों वाला नुक्ता बनाया वो हमने बनाया था 45 के एंगल पे, और जो हमने नुक्ता मुदव्वरा बनाया वो हमने बनाया था 90 के एंगल पे। अभी हम जो मद बनाएंगे, आज हम इसका जो निकालेंगे, इसका जो एंगल होगा वो होगा 45 का हाफ। ये देखिए, ये है 90 का एंगल। हम ये इसका 45 का एंगल हो गया। ये देखिए, हम इसका हाफ करेंगे। ये देखिए, ये हमने इसका हाफ किया। इस एंगल पे हम कलम को रखेंगे, इस एंगल पे 45 का हाफ। अक्सर वर्ड्स में 45 का हाफ जो है उस एंगल पे हम कलम को रखेंगे। इस कलम को हमने इस एंगल पे रख के यहाँ से हमने ड्रैग करना स्टार्ट किया, और हम ये बनाएंगे 1 2 3 4 कट में ये मत बनेगी। 45 के हाफ पे रख के हमने इसको, ये हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको इस तरह गोल करते हुए ड्रैग ले करेंगे, और हम यहाँ तक 2 कट तक हम इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे। एक कट जो है हम इसको ये ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे, और एक कट की फिर आगे इसकी छोटी मत बने, छोटा जो है नुक्ता मुदव्वरा वो लगेगा। तो कलम को नोट करें कैसे चलती है। यहाँ से हमने रख के इसको इस एंगल पे, ये एंगल पे रख के ये हमने 2 कट तक, तकरीबन ये 2 कट तक हम इसको नीचे की तरफ लेके आए। अब 1 कट तक हम इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। और इसके बाद फिर हम यहाँ से, अच्छा यहाँ पे कलम का ये एंगल है, तो आपने जब अगला नुक्ता मुदव्वरा छोटा लगाना है तो वो एंगल ये हो जाएगा। अब ये जो बीच में गैप है, यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ आके आपने रुक जाना है। रुकने के बाद ये नोक ऐसे ही रहेगी, और नीचे वाली जो नोक है इसको आपने ड्रैग करना है इस तरह। ऊपर वाली नोक को उधर ही रखना है, नीचे वाली नोक को आपने, ये नीचे वाली नोक को आपने इस तरह करना है और एंगल चेंज करना है। मतलब यहाँ पे आके इस एंगल से आपने ये वाला एंगल चेंज कर देना है। कलम का एंगल आपने इस तरह से चेंज करना है। चेंज करने के बाद फिर आपने यहाँ से छोटा एक नुक्ता मुदव्वरा ये लगा दें। यहाँ से आप थोड़ा सा इसको गोल कर दें। ये देखिए, यहाँ से एक कट हम लगाएंगे तो ये इसकी स्टार्टिंग पॉइंट के बराबर होगा। ठीक है,
और यहाँ से ये वाली जो मत है छोटी आगे जो हमने लगाई है, जो नुक्ता लगाया है वो 1 कत का है। और ये इसका यहाँ से यहाँ तक जो नीचे है ये 1 कत है। ये देखिए यहाँ तक हम इसको नीचे की तरफ लेकर आए, यहाँ से हमने इसको ऊपर उठाया। जितना हमने इसको लाइन से उठाना है हाफ कत, ये हमने हाफ कत इसको लाइन से ऊपर उठा दिया। यहाँ से हम जितना इसको नीचे लेके आए, जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है वो कितना है, यहाँ से हम इसको पैमाइश करेंगे तो ये 1.5 कत है। ये देखिए ये 1 कत और ये 1.5 कत। ये टोटल 4 कत है, ये 1 कत और ये 3 कत की। अब इसका ये वाला जो एंगल था इसको आप दोबारा से देखें ज़रा, यहाँ पे नोट करें कि आप जब यहाँ से लेके आएंगे इसको तो आपका ये एंगल होगा। आप ये देखिए, ये आप नीचे से ऊपर लेके जा रहे हैं ये एंगल, और जब आपने इसको दूसरा नुक्ता मुतव्वरा लगाना है तो ये एंगल हो जाएगा। और ये आपने फिलिंग करनी है ऊपर वाली नोक इधर रख के और नीचे वाले को आपने ड्रैग करना है इस तरह से, और ये आपका फिलिंग हो जाएगी। और एक हम छोटी मत बनाएंगे, पहले एक दफ़ा इसको देख लें दोबारा से। ये देखिए इस एंगल पे रख के हमने इसको इस लाइन नीचे वाली लाइन को टच करते हुए ऊपर लेके गए, और फिर ऊपर से आके ये देखिए ये कलम फिर गई और हमने ये नुक्ता बना। ये और इसकी भी अगर पैमाइश करेंगे तो वही है 3 का, ये यहाँ से यहाँ तक ये 4 कत है। ये देखें ये अभी भी ये 1 कत की, और यहाँ से ये 1.5 कत, और यहाँ से ये 3 कत है। 1 2 3 और 1 कत की आगे। उम्मीद है इसकी आपको समझ आ गई होगी। अभी हम छोटी मत बनाते हैं। छोटी मत को आपने ये करना है, उसी एंगल पे आपने रखना है कलम को, लेकिन हमने ये करना है कि उसकी ये जो पहले वाली मत है, ये मत जो है इसको हमने, जो पहले वाला नुक्ता मुतव्वरा है इसको हमने छोटा कर देना। तो ये देखिए यहाँ पे लेके आए, उसी तरह आपने कलम को रोका, आपने एंगल चेंज किया और आपने ये कर दिया। और ये आपकी 1 कत से थोड़ी सी कम होगी यहाँ से, और यहाँ से ये तकरीबन 1.5 कत की, 1.5 कत की, और यहाँ से ये उसी तरह 1 कत की, ये 1 कत की, और ये 2 कत के अंदर बनेंगे। ये वाले यहाँ से इसका जो फासला यहाँ से जो होगा, ये फासला इसका 2 कत का होगा, यहाँ से लेके 1 कत और ये 2 कत। अब मैं इसके ऊपर नहीं लगाऊंगी वरना ये ख़राब हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको आज का लेसन समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। इस दुआ के साथ खुदा ताला हमेशा हमें ऐसे काम करने की तौफीक अता फरमाए जिससे हमें उसकी रज़ा मिल सके। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।